जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आयद होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुलाम साबिर की बाजियाबी केस में हुक्म। कहा, गुलाम साबिर की बाजियाबी के लिए इकदामात नहीं किए गए। बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म। हुक्मनामे की कॉपी वजीर आजम को भेजने की हिदायत। रऊफ हसन के खिलाफ बारूदी मवाद बरामदगी केस। इस्लामाबाद एटीसी ने सीटीडी के 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के वकील की अदम हाजिरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जरा मुकम्मल न हो सकी। अदालत ने बानी पीटीआई के बेटों से फोन पर बात कराने की दरखास्त पर जेल इंतजामिया ने कहा, अहले खाना और रिश्तेदारों से फोन पर बात कराने की सहूलत मौजूद है। मुज़ाकराती कमेटी 3 दिन से लापता है। हुकूमती कमेटी कैमरे के सामने मुज़ाकरात करे। जमात इस्लामी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। हुक्मरानों को तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना होगा। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को आवाम के मसाइल का नहीं पता। कराची में भी कल गवर्नर हाउस के बाहर धरना होगा। मुल्क में बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नाले बिफर गए, जमीनी राब्ते कट गए। कागान के इलाके मांडरी में रेला 16 दुकानों को बहा कर ले गया। शारह कागान बहाल ना हो सकी। गिलगित बल्दिस्तान के दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। कोलू, लसबेला, बारखान, शिरानी और कुसदार में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद। कोस सुलेमान पर मूसलाधार बारिश से राजनपुर के सैलाबी नालों में पानी का बहाव तेज। 24 घंटों में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिंध में भी बारिशों ने रंग जमा दिया। सक्खर के कारोबारी इलाके घंटा घर समेत इतराफ में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। कनकोट में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से रियाब। नौशेरो फिरोज में बारिश के साथ ही बिजली गायब। थुल में 2 दिन से तेज बारिश से जल था लेक। कराची में 3 दिन तक बारिश की पेशगोई। लाहौर में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कत्ल। वारदात में इस्तेमाल होने वाली सफेद गाड़ी की निशानदेही कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में फायरिंग करने वाले शख्स समेत 4 अफराद मौजूद थे। मुलजिमान इसी कार में फरार। मकतूल के बेटे का तफसीली बयान रिकॉर्ड। पोस्टमार्टम के बाद लाश बुरसा के हवाले। मुल्क में साइबर क्राइम की वारदातों में इजाफा। 3 सालों में 3,86,000 शिकायत मौसूल हुई। 4,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। 3 सालों में सिर्फ 178 मुलजिमान को सजाएं सुनाई गई। फैसलाबाद चिनियोट रोड पर जली हुई कार और 3 लाशें बरामद। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी किराए पर हासिल की गई थी। जर्मन सैयाह लाहौर एयरपोर्ट पर लुट गया। 2 डाकू तशद्दुद के बाद मोबाइल फोन, नकदी और 5 लाख का कैमरा छीन कर फरार। 27 साला बर्ग एयरपोर्ट के करीब सड़क पर कैंप लगाकर सो रहा था। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पल लग गए। बारिश से पहले 500 रुपए में फरोख्त होने वाला गोश्त 660 रुपए में पहुंच गया। जैकबाबाद में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए का हो गया। कबायली अजला में पहली बार खातून एसएचओ की तैनाती। महक परवेज मसीह थाना रंडी कोतल में एडिशनल एसएचओ तैनात। महक परवेज पुलिस लाइन खैबर में तैनात थी। इजराइल ने इस्माइल हनिया को ईरानी एजेंट्स के जरिए कत्ल करवाया। खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास सरबराह के कमरों में धमाका खेज मवाद 2 एजेंट्स के जरिए नस्ब करवाया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक हमास सरबराह को मई में कत्ल करने का मंसूबा था, जब वो सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के लिए ईरान आए थे।
ईरान ने इस्माइल हनिया की शहादत की तहकीकात के सिलसिले में मुतादिद इंटेलिजेंस और फौजी अफसरान को हिरासत में ले लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कत्ल की तहकीकात के लिए गेस्ट हाउस के मुलाजमीन भी जेर हिरासत। एनी शाहिद के मुताबिक हमास के सरबरा को मखसूस मिसाइल से शहीद किया गया। धमाके से पहले आवाजें सुनी गई। इजराइल से इंतकाम लेने के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बता दिया। निगरा वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने टेलीफोनिक राब्ते में कहा, इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की सलामती पर हमला किया गया। एंथोनियो गुतेरेस की तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी कम करने की अपील। इजराइल की हिफाजत का मिशन, अमरीका का मजीद जंगी तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात करने का ऐलान। वजीर दिफा ने बहरी क्रूज और तबाहकुन जहाज मशरिक़ वुस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। इजराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम पर ही मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक शेख अकरमा साबरी पर पाबंदी 8 अगस्त तक लगाई गई है। शेख अकरमा साबरी को इस्माइल हनिया की तारीफ करने पर गिरफ्तार, बाद में रिहा कर दिया गया। गजा में इजरायली मजालिम ना रुक सके, तुलकरम में गाड़ी पर ड्रोन हमले में हमास के मिलिट्री कमांडर समेत 5 अफराद शहीद। 24 घंटों में 35 शहादतें, तादाद 39,500 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की 2 ताही इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। 1.5 लाख से ज़ायद इमारतों का मलबा उठाने में सालों लग जाएंगे। स्वीडन का बैरूत में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान, फैसला गजा जंग के फैलने के खदशे पर किया गया। स्वीडिश शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत। कमाला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार वोट हासिल कर लिए। अगले हफ्ते बाज़ाब्ता नामजदगी होगी। कमाला हैरिस ने 4000 से ज़ायद डेलीगेट्स में से 3923 की हिमायत हासिल कर ली। बाइडेन इंतजामिया का 9/11 के मुबैना मास्टरमाइंड की डील से मुतालिक यू टर्न, खालिद शेख मोहम्मद और दीगर 2 मुल्ज़िमान की डील खत्म। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने केस की निगरानी खुद संभालते हुए वाज़ेह किया कि मुल्ज़िमान को सजाए मौत दी जा सकेगी। बांग्लादेश में तुलबा तहरीक मुजाहिरीन का हुकूमत से मुज़ाकरात से साफ इनकार, अदम ताउन की मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। वज़रा के इस्तीफों समेत वज़ीर आज़म शेख हसीना से माफ़ी का मुतालबा। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका ने मिक्स्ड रैली में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेंस साइकिलिंग में मेजबान फ्रांस का क्लीन स्वीप, फ्रांसीसी तैराक ने चौथा गोल्ड मेडल लेकर धूम मचा दी। टेनिस में नोवाक जोकोविच और अल्कारेज फाइनल में पहुंच गए। चीन 13 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले टर्किश शूटर के पोल स्टाइल के चर्चे। यूसुफ देकेज ने एक हाथ जेब में डाले बगैर हेडफोन्स और सादी ऐनक से निशाना लेने का मुनफरिद अंदाज हुआ। गोल्ड मेडल जीतने की खुशी। पेरिस ओलंपिक्स में मिक्स डबल बैडमिंटन की चीनी गोल्ड मेडलिस्ट खातून को हमवतन की जानिब से शादी की पेशकश, घुटनों के बल बैठकर अंगूठी पहना दी। और बहरीन में एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। कौमी टीम को मुसलसल 4 मैचेस में कामयाबी के बाद शिकस्त। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल आज होंगे।